जब तक भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में रहे, भगवान को कभी कभी किसी और के द्वारा न भोजन कराया गया, न उनका भोजन किसी और ने बनाया। अब हम भगवान कह रहे हैं, लेकिन यशोदा के लिए तो पुत्र ही था। यशोदा के लिए तो कन्हैया एक पुत्र ही था ना। तो विचार करके देखिए कि उसकी ममता कितनी प्रगाढ़ रही कि उसने इतने नौकर चाकर घर में होने के बावजूद भी अपने लाला के लिए खुद बनाया और खुद अपने हाथ से खिलाया। इसे कहते हैं मां। वास्तविक मां का जो दर्शन है ना, वो अपने हाथ से बनाना और अपने हाथ से खिलाना चाहती है। और जैसे जैसे ये व्यवस्था कम हो रही है, वैसे वैसे ममता भी कम हो रही है। आपके यहां सर्वेंट्स हैं, उनका काम कुछ और होना जरूर चाहिए। किसी को काम मिले कोई बुराई नहीं है, काम मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी जिंदगी है, सबके सहयोग से दुनिया चलती है। लेकिन एटलीस्ट आपके घर की रसोई का दर्शन तो आपके हाथ में होना चाहिए। और बहुत जरूरी बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन जुड़ा है। यशोदा ने कभी किसी और से नहीं कहा कि तुम ये कर दो। इतने सारे काम करने वाले घर में सबके अपने अपने काम बटे, कार्य बटे, लेकिन एक कार्य यशोदा के पास है और वो महत्वपूर्ण कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है। आप जब जॉब करने जाओगे, ध्यान रखना, बहुत बहुत गूढ़ बात कहने जा रहा हूं। आप जब जॉब करने जाओगे, आप कितने ही ऑनेस्टी से जॉब करोगे, लेकिन आपके अंतःकरण में एक बात यह है कि हमारा काम जितना मिल रहा है उतना करना ही है और बाकी अपनी ड्यूटी हमें देना है। दिस इज माय जॉब, सिंपल। ठीक ऐसे ही जब कोई आपके यहां कुक करने आएगा तो he or she will think like this कि this is just my job। उसमें कोई मर्म नहीं होगा, उसमें कोई ममता नहीं होगी, उसमें कोई औषधि नहीं होगी, उसमें कोई प्रेम नहीं होगा। वो सिर्फ आटे की रोटी होगी। ये एक बड़ा दर्शन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जॉब मीन्स जॉब। लेकिन इस कथा से हम क्या सीख रहे हैं कि ये कार्य तो आप स्वयं कीजिए, कम से कम ये कार्य स्वयं कीजिए। और आजकल तो वैसे भी परिवार कितने लोगों के रह गए, कितने लोग होते हैं परिवार में। अब मैं क्या गिनवाऊं, सब गिना गिनाया है। मेरे ख्याल से मेरी उंगलियां भी ज्यादा होंगी, हाथ में 5 होती हैं, इतने में नहीं होते। उसके बावजूद भी हम तो थक जाते हैं। आश्चर्य। और वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो आज भी हैं, उनसे 10 लोगों का काम करा लो। और हम थक जाते हैं, इसलिए शरीर बीमार है, सब बीमार है, कोई स्वस्थ नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ लव, प्रेम। अपने परिवार के प्रति अगर प्रेम सजग होगा तो थकान हो ही नहीं सकती। अपनों के प्रति प्रेम अगर सजग होगा तो थकान नहीं हो सकती। कड़वी बात कह रहा हूं, थोड़ा बहुत कड़वा भी जरूरी है। कड़वा मीठा चलता रहेगा तो ठीक रहेगा।